अभी हमने आपको दिखाया मकबरे वगैरह जो थे बने, और इसी तरीके से कब्रिस्तान दिखाया, कुछ शहर भी हमने आपको दिखाया, आबादी दिखाई। अब हम आपको लेके जा रहे हैं दूसरे मकाम की तरफ, और इस तरफ भी हम आपको दिखाएंगे। इस तरफ जो है ना वो पुराने जो शहर बना हुआ था, शहर की ख़ास इमारतें जो थी वो जब ख़त्म हो गई तो उनके हम खंडरात हैं, कुछ निशानात हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। सामने आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहे होंगे, यहाँ भी आप देखेंगे कब्रिस्तान, कब्रें भी नज़र आएंगी। लेकिन ये वो टीले हैं जो ये बुलंदी के ऊपर, टीलों के ऊपर ये शहर बना हुआ था। टीलों के ऊपर उन्होंने इमारत बनाई हुई थी, यानी कि ये शहर जो है ना ऊपर नीचे था, टीलों के ऊपर मट्टी के बड़े बड़े टीले जो जिन्हें कहा जाता पहाड़, मट्टी के पहाड़ों के ऊपर ये शहर बना हुआ था। ये सामने आपको नज़र आ रहा टीला, और इसी तरीके से वो सामने आपको नज़र आएंगे, ये टीले हैं, इस तरफ नज़र आएंगे आपको। और वो सामने एक और मस्जिद है, वो भी आपको हम दिखाते हैं इंशाल्लाह चल के। एक मकबरा है, वो भी दिखाते हैं, और इसी तरीके से आपको हम इंशाल्लाह वो ऊपर भी लेके चलते हैं, उनकी ज़ियारत भी करवाते हैं टीलों की। ये इबरत का निशान है। किसी अपने वक़्त के एतबार से ये भी एक खुद अपने आप मिसाल था ये शहर, लेकिन आज यहाँ कुछ भी नहीं है। आज इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज ये खंडरात का निशान बने हुए हैं, सिर्फ़ ये सैर व तफरीह के लिए। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं, सामने आप देख रहे हैं ये टीले वगैरह। दूसरा ये है कि यहाँ ये आप देखते रहें ताकि आप बोर भी ना हो और आप इससे देखकर इससे लुत्फ़अंदोज़ भी होते रहें। और सामने चलते हैं आपको लेकर। यहाँ ये एक टीला है, मट्टी का पहाड़ आपने देखा, तो इसी तरीके से ये देखें मट्टी के पहाड़ हो, और इसी तरीके से ये मट्टी के पहाड़ के ऊपर एक ही है कब्र वगैरह बनी हुई है, इसकी भी आपको ज़ियारत करवाते हैं, इसके पास भी आपको लेके चलते हैं। अब यहाँ ये है कि ये मस्जिद है, और यहाँ ये एक मकबरा है। और ये देखें हम सामने आपको दिखाते हैं बकरियाँ। इस जानवर को बकरियाँ कहा जाता है, बकरी, बकरा वगैरह। और ये बकरियाँ चराना एक और आपके इल्म में इजाफ़ा कर दें। बकरियाँ चराना, बकरियों को खिदमत करना हर नबी की सुन्नत रही है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरियों की खिदमत की है। शुरू से लेकर आखिर तक जो जानवर हर नबी के दौर में पाया जाता रहा वो ये बकरियों का जानवर था। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहानों का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियों को चराया है, उन्होंने भी बकरियों की खिदमत की है। इसलिए बकरियां चराना जो है ना ये कोई ऐब की बात नहीं है, बल्कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत भी है। इसलिए देखें आप बकरियां, और ये कुर्बानी पर ये है कि ज़िबा की जाती हैं। अब्दुल मजीद की ये दरगाह है, उनके दरगाह में हम आपको लेके चलते हैं। देखते हैं कि अंदर दरवाज़ा खुला हुआ है तो हम इसकी आपको ज़ियारत करवाते हैं। लेकिन अमूमन क्योंकि आजकल के हालात कुछ ऐसे हैं, दरगाहों पर लड़ाई झगड़े, फसादात, कब्ज़ा ग्रुपी, जिसकी वजह से अब हुकूमत ने, औकाफ़ ने इनको अपने अंडर में लेने की कुछ तरतीब बनाई है। और उसके साथ साथ फिर यह है कि दरगाहों को ताला लगाकर और इनकी चाबी वगैरह जो होती है वो इंतज़ामिया के हवाले की है। इसी तरीके से जब महीने के बाद, सालाना या 6 महीने, 2 महीने के बाद जब यह है कि कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो फिर इनके ताले वगैरह खोल कर आवाम को इनकी ज़ियारत वगैरह कराई जाती है। और यहाँ हम आपको दिखाते हैं, यहाँ भी आप देखेंगे कि सामने कब्रिस्तान है, कब्रें वगैरह बनी हुई हैं। यहाँ ये पीलू का दरख्त है, और बराबर में इसके परली तरफ ये आबादी है। यहाँ शेरी कुछ आबाद हैं, घर हैं। ये सामने देख रहे हैं अभी आप, ये है टीले, मट्टी के टीले, मट्टी के पहाड़। बहुत सारे दोस्त साहबाब ये सवाल करते हैं जिन्होंने नहीं देखे, पत्थर के पहाड़ तो उन्होंने देखे हैं, लेकिन ये है कि मट्टी के पहाड़ नहीं देखे। मट्टी के पहाड़ कैसे होते हैं? तो ये देखें, ये मट्टी के पहाड़ हैं। ये देखें टीले हैं मट्टी के, जिन्हें टीले कहा जाता है, पहाड़ कहा जाता है।
अब तो वो मिट्टी ख़त्म हो गई। सामने देखें, हम आपको इनके करीब लेके चलते हैं। करीब जाकर हम आपको दिखाते हैं, इनकी ज़ियारत करवाते हैं कि मिट्टी के पहाड़ कैसे होते हैं। ये है वो मिट्टी के पहाड़। ये मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं, टीले बने हुए हैं। इनके ऊपर उस वक़्त शहर आबाद था। एक अरसा दरार हो गया जिसकी वजह से ख़त्म हो गया, वरना ये पहाड़ों के ऊपर ये शहर आबाद था, लोग रहते थे। एक हंसता बसता एक शहर था। हंसते बसते लोग जो है ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन आज यहाँ कुछ भी नहीं है। अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं इस तरफ। ऊपर एक इमारत है, उस इमारत की कारीगरी भी देखने के काबिल है, मजबूती कारीगरी, और वो भी हम आपको जाकर ऊपर दिखाते हैं इंशाल्लाह। यहाँ ये है कि क्योंकि टीले के ऊपर थोड़ा सा चल है, लेकिन ये है कि यहाँ ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रास्ता आते जाते लोगों ने रास्ता बना दिया है। ये आगे वो इमारत, वो मकाम, हाँ हम आपको लेके आ रहे थे। क्योंकि काफ़ी ऊपर है, गर्मी के दिन भी हैं, गर्मी भी है, धूप भी है, जिसकी वजह से थोड़ा सांस भी चढ़ जाता है। अब यहाँ खड़े होकर आप देखेंगे नीचे की तरफ, हम आपको नीचे की तरफ दिखाते हैं अभी। अब देखें नीचे की तरफ कितना ऊपर ये शहर बना हुआ। अब इसी तरीके से थोड़ा सा ये दीवार, वही जो हमने पहले दीवार आपको दिखाई थी, अब इस दीवार को भी आप देखें 2 से 2.5 फुट चौड़ाई के अंदर ही है, बल्कि 2 से भी ज़्यादा है, 2.5 से 3 फुट ये चौड़ाई के अंदर ये इमारत बनी हुई है। और यह है कि शहर का, किसी किले का शहर दाखिली दरवाज़ा हुआ, ये वो दरवाज़ा है। यह इमारत वगैरह बनी हुई है, शहर सा कोई बना हुआ था। और इसका दादा है, पहले दौर के अंदर दाखिली दरवाज़े के ऊपर इस तरीके से कुबानुमा चीज़ वगैरह बना देते थे, तो अभी तक वो बना हुआ है, अपनी जगह कायम है। अब इसी तरीके से हम आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे, अब इसकी बनावट को देखें आप, किस तरीके से इसको बनाया गया है। अब इसी तरीके से जैसा कि हमने आपको कहा कि हर इमारत के पास एक दाखिली दरवाज़ा हुआ करता है। दाखिली दरवाज़े के ऊपर जिस तरीके से आजकल हमारी फ़ौजी छावनी के पास बनाई होती है ऊपर हिफाजत के तौर पर, यहाँ भी ऐसा ही पहले दौर में हुआ करता था। यहाँ ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर, यहाँ ही दाखिली दरवाज़ा। यहाँ ये है कि हिफाजती इंतज़ामात के लिए 1-2 गार्ड या चौकीदार को बिठाया, क्योंकि इमारत ही दूर दराज से कोई ऐसा कोई ख़तरे की चीज़ हो तो वो उसको देखकर आगे दूसरे शहर वालों को आए, जिससे यह है कि किले की हिफाजत रहे। हिफाजती इंतज़ामात के लिए ये दाखिली दरवाज़े पर चौकी वगैरह बनाई जाती है। ये वही चौकी है यहाँ जो बनाई गई थी। अब हम आपको लेके चलते हैं। दूसरा यह है कि यहाँ से एक मरतबा पूरे शहर की आप ज़ियारत कर लें। अब यहाँ से आपको दूर दराज तक ये जितनी भी जगह नज़र आ रही है, सारी शहर की जगह थी, शहर आबाद था। लोगों ने आस्ते आस्ते वक्तन फ़वक्तन ज़मीनों पर कब्ज़ा करते लोगों ने अपने यानी कि ज़मीन अपने हवाले कर ली। लेकिन यहाँ से आप देखें, इसकी एक मरतबा पूरे शहर की ज़ियारत कर लें। काफ़ी ऊपर है, ये पहाड़ के टीले के ऊपर बना हुआ है, और इसको देखें आप कैसे खूबसूरत करके बनाया हुआ है ये, लेकिन अभी भी इसी तरीके से ये मजबूत है। अभी हम आपको दोबारा लेके चलते हैं आगे की तरफ, दूसरी मंजिल की तरफ, वहाँ की आपको ज़ियारत करवाते हैं।
दूसरा एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि इमारत पत्थर और ईंट, गारा और चूने से ये बनाई गई है। ये देखें आप, ये पत्थर है, पत्थर को तराश कर और इसको पायदार करने के लिए, पायदारी के लिए इसके बुनियादों में और इसकी इमारत में पत्थर इस तरीके से लगा देते हैं। पुरानी जहाँ भी आप इमारत देखेंगे उसके अंदर इसी तरीके से पत्थरों के साथ वो बनाई गई होगी। पत्थर क्योंकि मजबूत होते हैं और इसको ना मिट्टी खाती है, ना जंग खाता है, ना ही कोई चीज़ इसको ख़त्म कर सकती है। इसलिए यहाँ भी आप देखें, यहाँ भी ये देखें, यह इमारत बनी हुई, इसकी दीवार है। यहाँ से दीवार खोखली हो चुकी है। यहाँ से ये दीवार आप देखें, ये दीवार आपको खोखली हुई नज़र आएगी, लेकिन इसकी भी बुनियादों में देखें पत्थर लगे हुए हैं और ईंट गारे से। लेकिन मजबूती इसकी ऐसी है कि कितनी बारिश, तूफ़ान, आंधी आती है, लेकिन उसके बावजूद इस दीवार को नहीं हिला सकी, नहीं गिरा सकी। अभी तक वो मजबूत है। अब यहाँ हम आपको लेकर आए हैं, यहाँ देखें आप, ये भी वही इमारत है। इमारत के बराबर में एक और इमारत है। ये भी जिस तरीके से कोई घर वगैरह होता है या कोई ऐसी चीज़ वगैरह बनी हुई है। अब इससे आगे अगर हम आपको लेके जाते तो आगे फिर वही यहाँ खड़े एक मरतबा फिर हम आपको इस शहर की थोड़ी सी ज़ियारत करवा देते हैं। यहाँ खड़े होकर देखें आप। दूसरी आपको और बताते चलें कि एक और कीमती चीज़, पुराने दौर की ये ईंटें बनी हुई हैं। और ईंटें देखें, ज़्यादा कोई मोटी भी नहीं है, ज़्यादा कोई दिखने के अंदर पायदारी भी नहीं है, मजबूत भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये ईंटें वो ईंटें हैं जो आज भी अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन इनकी मजबूती और इनकी पुख्तगी आज भी आपके सामने है। इसलिए कहते हैं कि पुराने दौर की कोई भी चीज़ हो वो असल में हकीकत में पायदारी वाली चीज़ हुआ करती थी। आजकल हमारा माशरा तो सिर्फ वो ये है कि बस अल्लाह ही माफ़ करे, क्या कहा जाए हमारे माशरे को। आजकल हर चीज़ के अंदर बनावट, हर चीज़ के अंदर मिलावट और हर चीज़ के अंदर सिर्फ़ आर्जी और वक्ती तो बहुत खूबसूरती नज़र आती है, लेकिन हकीकत के अंदर वो अंदर से खोखला होती है। लेकिन पुरानी खूबसूरती कोई नहीं है, लेकिन आप बाहर से लेकर अंदर तक उनके मजबूती और पुख्तगी को देखें। कि हम आपको बताते चलें, दरगाह हैं, अल्लाह के वली हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कहते हैं कि दरगाहों पर जाना मना है, गलत है, ये है वो है, लेकिन ये है कि इंसान ऐसे मकामात पर जाए। एक बात है कि यहाँ इबरत हासिल करने के लिए, दूसरा ये है कि अगर दरगाहों पर आप जाएं, जाना मना नहीं है, लेकिन जाने के कुछ आदाब हैं दरगाहों पर और अल्लाह के वलियों की कब्रों पर। वहाँ आप जा, पहली बात हो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ये दुआ पढ़ो और उनका सलाम करो और उनके लिए आप कुरान पाक ज़िक्र अस्कार करते रहें, पढ़कर रिसाले सवाब करें। कुछ भी नहीं, कम से कम 3 मरतबा सूरत फ़ातिहा, 3 मरतबा दुरूद पाक और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़कर आप उनके लिए इसाले सवाब करें। और इसी तरीके से जब आप किसी दरगाह में जाएँ तो अल्लाह के वली की कोई कब्र है, दरगाह है, तो रोज़ा है कोई उनका, तो वहाँ जाकर आपने मुस्तहब और बेहतर तरीका ये है कि आपने वहाँ जाकर कुल वगैरह पढ़ें, जो कुछ भी आपको आता है आप वो पढ़ें, पढ़कर उनके लिए इसाले सवाब करें और अल्लाह पाक से उनके लिए दुआएं मांगे, अल्लाह पाक उनके लिए आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। और इसी तरीके से बहुत सारे दोस्त सहाबा हमारे कब्रिस्तान जाते हैं या किसी दरगाह पे जाते हैं, दरगाह पर जाकर उसका तवाफ़ वगैरह करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जबकि ये मना है। जानबूझकर अगर कोई तवाफ़ वगैरह करेगा, उसका चक्कर लगाएगा, हराम है, गुनाह कबीरा है, शिर्क के अंदर मुब्तला है। सिर्फ़ तवाफ़ करना, लगाना सिर्फ बैतुल्लाह के अलावा दुनिया में भी ऐसी जगह नहीं है जिसका जायज़ हो। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे दोस्त साहब आप वहाँ जाते हैं दरगाहों पर जाकर
हाथ उठा से मांगते हैं, ये शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। शिर्क की कोई भी अल्लाह के यहाँ माफ़ी नहीं है। इसलिए आप जब दरगाहों पर जाएं तो वहाँ आप उनके लिए दुआर करें, आप उनको इस साल हाँ ये है कि बहुत सारे अल्लाह के वली हैं, बुज़ुर्ग हैं, इस आपको पता है कि अल्लाह के वली थे, आपने वहाँ दुआ मांगनी भी है तो दुआ मांगने का करें, कुल वगैरह पढ़ें, जो भी ज़िक्र अस्कार करें, करने के बाद हाथ उठाकर अल्लाह से मांगें। मांगना आपने घर में भी अल्लाह से है, दरगाह में भी अल्लाह से है, लेकिन वहाँ अगर आपने और ज़्यादा ही है तो जिस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को फ़रमाया कि बेटे अगर तुझे कोई परेशानी हो, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अल्लाह से मांगना। अगर अल्लाह पाक आपकी परेशानी के अंदर, कोई दुआओं के अंदर कोई अगर ताख़ीर हो जाए तो नबी अलैहिस्सलाम आखिरी ज़मां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेना कि दुआ जो है ना कबूल हो जाएगी। उनका वास्ता देकर अल्लाह से मांगना, नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते हो तो फ़ैल उनके सदक़े आप मांग अल्लाह पाक से। हाँ दूसरा ये है कि अल्लाह का वली है, आप उसका बसर अल्लाह से मांगें, या अल्लाह हमारी दुआओं को इसके तोफ़ैल इसके निस्बत से अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। यानी कि उनका वसीला देकर, उनका वास्ता देकर आप ये मांग सकते हैं, इसमें इजाज़त है। जबकि डायरेक्ट अल्लाह से मांगें। दूसरा ये है कि डायरेक्ट अगर कब्र वाले से मांगना, अल्लाह के वली से मांगना, ये शिरक है, गुनाह है। इसलिए तमाम दोस्त अहबाब मुसलमानों से गुजारिश है कि ये इस गुनाह से बचें। हाँ ये है कि आप जाएं, जाना मना नहीं है, लेकिन जाने का तरीका है, हर चीज़ का तरीक़ाकार होता है। इस्लाम के दायरे के अंदर रहते हुए, कुरान हदीस की रोशनी के अंदर, एक दायरे के अंदर रहते हुए जो भी काम करेंगे आप, वह आपको अजर सवाब और निजात का ज़रिया सबब बनेगा। इससे हट कर आप जो काम करेंगे खिलाफ़ सुन्नत, खिलाफ़ अल्लाह के हुक्म के, या इसी तरीके से आप दायरा इस्लाम के दीवार से, दायरा इस्लाम से हट कर बाहर निकल के काम करेंगे, वो आपके लिए निजात नहीं, पकड़ का ज़रिया सबब बन जाएगा। ठीक है जी। अब हमारी वापसी है। आप तमाम दोस्त साहब आपसे गुजारिश है, दुआओं की दरख्वास्त है, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारा वक्तन फ़वक्तन सफ़र जो है ना इस तरीके के रहेंगे। अब कुछ और ऐसे सफ़र हैं 2-4, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अनकरीब इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। तमाम दोस्त साहब आपसे गुजारिश है, वीडियो को देखें, देखकर इससे नसीहत हासिल करें, इसको इबरत का निशान समझते हुए अपनी तैयारी करें। और दूसरा यह है कि हमारा चैनल जो है ना इस्लामी चैनल है, इस्लामी मालूमात 786, और ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, और दूसरे दोस्त अहबाब तक इसको शेयर करें, ताकि हमारा चैनल जो है ना दूसरे दोस्त अहबाब तक पहुँचे और किसी को दीनी और इल्मी मालूमात के अंदर इजाफ़ा हो जाए, और किसी का कोई काम बन जाए, कोई परेशान हाल हो, उसकी परेशानी दूर हो जाए, उसका मसला हल हो जाए। किसी को कोई मालूमात लेनी हो मसले मसाइल के मुतालिक, और उसको वो बआसानी से अपनी परेशानी से, अपने मसले मसाइल से आगाही मिल सके। अब हमारी अपनी राजगाह की तरफ वापसी है कि अब हमारे मौलवी साहब वापसी जा रहे हैं। बाय बाय। इंशाल्लाह अब हम वापसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर लाजमी करें।